जय श्री राम। मित्रों, नारद जी विश्वमोहिनी के रूप में मोहित हो गए। अब उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई युक्ति सूझ नहीं रही है। आगे इसी क्रम में देखते हैं कि नारद जी और क्या क्या करते हैं। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझ कुंवरी, तब मेले जयमाल। नारद जी सोच रहे हैं कि इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे गले में जयमाल डाल दे। हरि सन मांगऊं सुंदरताई, ओहि जात गहरुवति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद ने सोचा कि एक काम करूं, भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितैषी कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक बन सकते हैं। बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रकटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होइए काजू हिये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामयी भगवान कृपालु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए, अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। नारद जी बहुत दीन होकर के आर्त स्वर में सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा निधान, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिस प्रकार से मैं उस राजकन्या को पा सकूं। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सवेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, यह हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो आप वही काम शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। तो माया का विशाल बल देख करके दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, जहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, हो सोई हम करबन आन कछु, बचनन मृषा मार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरे कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्यन देई सुनहु मुनि जोगी, यही विधित
तुम्हार मैं ठयहु, कहियस अंतर हित प्रभु भयहु। हे योगी, हे मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान के इस गूढ़ बातों को, स्पष्ट वाणी को भी समझ ना सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की वेदी बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन रस रूपति मोरे, मोहित जिया नहीं बरीन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या किसी दूसरे भूपति को वरण करेगी ही नहीं। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। वहां शिव जी के दो गण भी थे। वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश देख करके सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़े मौजी थे। देखी समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उन्हें उनकी इस चाल को कोई जान ही नहीं सका। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जाने विसेखी। वही नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी शीघ्र ही रिझ जाएंगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर पर बर लेंगी। मित्रों, आगे की कथा हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।